हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब मेकर। दोस्तों, जॉब मेकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, झारखंड करंट अफेयर का यह एपिसोड नंबर 7 है। अगर प्रीवियस क्लास आप अटेंड नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आसानी से चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। आज का पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, झारखंड के किस संस्थान ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ MOU किया है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, झारखंड के किस संस्थान ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ MOU किया है? ऑप्शन है दोस्तों ट्राइबल रिसर्च सेंटर, ट्राइबल फोकस सेंटर, ट्राइबल डेवलपमेंट सेंटर। ऑप्शन डी है दोस्तों ट्राइबल स्टडी सेंटर। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा ट्राइबल स्टडी सेंटर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, कमेंट में आप लोग प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाइए, इससे आपका ही फायदा होगा। चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गुमला के बिशुनपुर प्रखंड स्थित विकास भारती द्वारा संचालित ट्राइबल स्टडी सेंटर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बीच MOU किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को जान लीजिए, MOU के आधार पर आदिवासी कला एवं संस्कृति विषय पर शोध कार्य को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही आदिवासी कला एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में भी कार्य किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में प्रसार भारती द्वारा झारखंड के किस शहर में FM ट्रांसमीटर की मंजूरी दी गई है? हाल ही में प्रसार भारती द्वारा झारखंड के किस शहर में FM ट्रांसमीटर की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन देख लीजिए, साहिबगंज, लोहरदगा, गोड्डा। ऑप्शन डी दोस्तों उपरोक्त सभी। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, साहिबगंज, लोहरदगा, गोड्डा तीनों जगह पर FM ट्रांसमीटर खोलने का मंजूरी दिया गया है। दोस्तों चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रसार भारती झारखंड में 3 नए FM ट्रांसमीटर स्थापित करेगी। ठीक है, वर्तमान में झारखंड के 13 केंद्रों से ऑल इंडिया रेडियो के सेटअप का प्रसारण हो रहा है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। ठीक है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता एवं निर्यात वातावरण रैंकिंग में झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता एवं निर्यात वातावरण रैंकिंग में झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है दोस्तों चौथा, 14वां, 20वां और 24वां। तो भाई लोग इसका सही आंसर है 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर, ध्यान दीजिएगा, कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल निम्न में से किस संस्था द्वारा की जाएगी? कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल निम्न में से किस संस्थान द्वारा की जाएगी? ऑप्शन जान लीजिए, झालसा, झारखंड सेवा आश्रम, सेवा लाइफ फाउंडेशन। ऑप्शन डी दोस्तों डालसा। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा झालसा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों की समुचित देखभाल, पुनर्वास और सुरक्षा की देखभाल झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा शिशु प्रोजेक्ट के माध्यम से की जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य के अनुसार झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य के अनुसार झारखंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन जान लीजिए, 11th, 23, 27। ऑप्शन डी दोस्तों 28। तो भाई लोग इसका सही आंसर है 27। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य में झारखंड को 27 पोजीशन मिला है दोस्तों। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में वर्ष 2020 में SDG के 16 बिंदुओं पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए कार्यों के आधार पर नीति आयोग ने राज्यों की रैंकिंग जारी की है। नेक्स्ट पॉइंट को जान लीजिए, जिसमें क्रमशः केरल, चंडीगढ़ एवं हिमाचल प्रदेश ने अधिक स्कोर किए।
इसमें झारखंड राज्य को 27वां स्थान मिला है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों इस बात को समझ लीजिए कि 2019 से अभी तक कोई बड़ा एग्जाम नहीं हुआ है, तो 19 से लेकर अभी तक जो भी करंट अफेयर बन सकता है सभी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ 2022 का हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा काम, नहीं। 2019 से लेकर अभी तक जो भी करंट अफेयर पॉसिबल हो सकता है सब आपको पढ़कर चलना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, सरयू राय, शैलेंद्र महतो, अनंत प्रसाद। ऑप्शन डी दोस्तों संदीप मुरारका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शैलेंद्र महतो, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। शैलेंद्र महतो का पुस्तक है झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य और उपनिवेशवाद 1989 नामक पुस्तक के लेखक झारखंड आंदोलनकारी सह पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इनके द्वारा लिखी अन्य पुस्तकें देश और दृष्टि, ठीक है, झारखंड की समर गाथा। नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों झारखंड में विद्रोह का इतिहास तथा जर्नी ऑफ झारखंड, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है यह, पूछा जा सकता है। राज्य का तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जाएगा? राज्य का तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग। ऑप्शन डी दोस्तों देवघर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बोकारो, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि बहुत मदद करने वाला है झारखंड में होने वाला सभी एग्जाम के लिए जॉब मेकर। चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड राज्य का तीसरा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 20 एकड़ भूमि पर बालीडी बोकारो में बनेगा, जिसमें 25,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जान लीजिए। इस स्टेडियम के निर्माण के साथ ही झारखंड पूरे देश में पहला राज्य होगा जिसकी धरती पर 3 इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। दोस्तों प्रश्न यहां से बन सकता है दोस्तों कि देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पे 3 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है? तो याद रखना है झारखंड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर फार्मा पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है? झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर फार्मा पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन जान लीजिए, चास बोकारो, चान्हो रांची, मांडू रामगढ़। ऑप्शन डी दोस्तों आदित्यपुर जमशेदपुर। तो भाई लोग इसका सही आंसर होगा चान्हो रांची, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चान्हो में फार्मा पार्क बनाने की मंजूरी दिया गया है दोस्तों। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में फार्मा पार्क बनाने के लिए रांची के चान्हो प्रखंड स्थित बरहे गांव में 50 एकड़ भूमि चयनित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। इस परियोजना में निवेश करने पर राज्य सरकार द्वारा 20% का सब्सिडी भी दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा। झारखंड की किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? झारखंड की किस पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखिए, बुंडू पंचायत रांची, खुटहरी पंचायत साहिबगंज। ऑप्शन सी है दोस्तों कपिलो पंचायत गिरिडीह। ऑप्शन डी है दोस्तों मेराल पंचायत गढ़वा। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर दोस्तों कपिलो पंचायत गिरिडीह, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कपिलो पंचायत गिरिडीह को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। झारखंड के गिरिडीह जिले के बरनी प्रखंड की कपिलो पंचायत को उत्कृष्ट कार्य के लिए नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है यह। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में 72वां वन महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? हाल ही में 72वां वन महोत्सव 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन देखिए, दुमका, रांची, जमशेदपुर और हजारीबाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रांची, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं।
व्याख्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में रांची विधानसभा परिसर में 72वें वन महोत्सव का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो के साथ सीएम श्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा परिसर में पौधारोपण एवं प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, 72वां वन महोत्सव 2021 का आयोजन वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।